नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गुरुजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने अभी देखा होगा कि अभी के समय में यानी कि मई के शुरुआत में भयंकर जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज शुरू हो चुकी थी और उसके बाद आज 14-13 मई को ऑलमोस्ट धीरे-धीरे ऑक्सीजन डिमांड सेटल हो रही है। किंतु उसके साथ-साथ जो बहुत ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट टास्क है गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन का, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जी हाँ, दोस्तों गवर्नमेंट ने सबसे पहले गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये रोल आउट किया था कि 45 से ज़्यादा एज वाले लोगों को ही पहले वैक्सीनेशन करेंगे। उसके बाद करीब 1 महीने, 1.5 महीने ऐसा चला। फिर उसके बाद 1 मई से लेकर ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया कि 18 प्लस वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। किंतु वो जो 1 मई जो था ना, वो भारत के इतिहास में सबसे भयानक समय था, क्योंकि उसी समय में केसेस इतने बढ़ रहे थे। 2 लाख में से 4 लाख 10,000 के आसपास केसेस आने लगे थे। हालांकि आज 13 मई के आसपास अगर हम बात करें तो 3,62,000 यानी कि मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है। और ये ऐसा कहा जाता है कि अभी जो हम निकल रहे हैं वो कोरोना वेव के पास से गुजर रहा है और जो पीक समय था उससे गुजर रहे हैं। तो अब इससे भारतीय प्रजा की रक्षा कैसे की जाए, तो उसके लिए जो ब्रह्मास्त्र है वो अभी वैक्सीन ही ब्रह्मास्त्र है। आपको बता दें कि भारत में अभी नीति आयोग की जो आज बैठक हुई थी, उसमें ये अंदाजा लगाया गया है कि अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक करीब 215 करोड़ जो वैक्सीन के डोज है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। ये जो नंबर्स है वो अगर हम मान के चलते हैं कि इसका जो 80% भी अगर एक्यूरेसी अचीव हो जाती है, तो भी भारत में अब ऐसी सिचुएशन होगी कि आने वाले करीब 6 से 8 महीने में वैक्सीन की किसी भी तरीके से कोई भी किल्लत नहीं रहने वाली। अब ये तो बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ आई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोविशील्ड है उसके करीब 55 करोड़ डोज बनेंगे। फिर जो कोवैक्सीन है उसके 45 करोड़ के डोज बनेंगे। फिर कोविशील्ड का जो दूसरा वर्जन है बालकों के लिए, उसका करीब 20 करोड़ डोज बनेगा। फिर नोजल जो स्प्रे आता है उसका करीब 10 करोड़ जो है वो डोज बनेंगे। कैडिला जो है वो 5 करोड़ डोज बनेंगे। तो कुल मिला के जो रसी की जो मात्रा है वो करीब 210 करोड़ के आसपास सुनिश्चित की जाएगी। तो अब इतनी सारी जो वैक्सीन की जो मात्रा होती है, उसे एक बात तो बहुत सही है कि हमें जो है वैक्सीन की अब सेल्फ डिपेंडेंसी हो जाएगी और उसके लिए हमें दूसरे पर निर्भर करना नहीं पड़ेगा। उससे पहले एक और बात बता देता हूँ कि ये जो वैक्सीन है वो बना के हम खुश होने वाले हैं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि भारत में 140 करोड़ की आबादी को हम देखते हैं, तो उसके अनुसार भारत को चाहिए कि स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों में भारतीय सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से महाराष्ट्र को जितनी वैक्सीन मिली थी उसमें से करीब 15 से 18 लाख वैक्सीन तो वैसे ही वो वेस्ट कर दिया है। चाहे वो वेस्ट में हो गई हो या फिर चाहे वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया हो, कुछ भी रीज़न हो, किंतु वो वेस्ट गई है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन को संभाल नहीं सकते हैं वो पूरे राज्य को कैसे संभालेंगे। तो एक बात ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम वैक्सीन का वेस्टेज हो, तो वही देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी जो बात है कि अब कोरोना जो है, अभी कोरोना चल रहा है, मतलब कोरोना तो अब हमेशा चलेगा, किंतु हमें क्या करना है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको 360 डिग्री से चेंज करना पड़ेगा। कैसे? तो सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि वैक्सीन नहीं लेना है, उससे बुखार आता है, उससे लोग मर जाते हैं, तो ये जो अफवाह है वो बिल्कुल बेबुनियाद अफवाह है। इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। वैक्सीन जो है वो हमारे शरीर को एक मजबूती प्रदान करती है, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति जो है कोरोना के सामने लड़ने के लिए वो प्रेरित करती है। याद रखिएगा कि ये कोरोना वायरस है ना, वो मानव निर्मित वायरस है और ये वुहान की चाइनीज लेबोरेटरी में से निकला हुआ वायरस है और ये वायरस पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया है चाइना में। उसी की नतीजा है कि ये आज जो आर्टिफिशियल वायरस जो है हर मौसम में वृद्धि कर रहा है। कभी ऐसा सोचा था कि
ये जो कॉलेरा होता है, ठीक है, प्लेग होता है, उसका वायरस ऑटो जनरेट होता रहे, अलग अलग देश में जाके अलग अलग वेरिएंट बन जाए, नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं जाना गया। और इसकी जो वायरस की जो प्रोटीन की जो उसकी जो डिज़ाइन होती है आरएनए, तो आरएनए को स्पेसिफिकली इस तरीके से बनाया गया है कि ये जो आरएनए है वो हर एक मौसम में अपने हिसाब से अपना गुणधर्म जो है वो चेंज कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना में है तो वहाँ जाके वो उसकी जो आबो हवा यानी कि वहाँ का टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। यूरोप में जाएगा तो -डिग्री में वो जिंदा रहे ऐसा अपना अनुकूलन साध लेगा। अफ्रीका में जाए तो 60 डिग्री पर वो जिंदा रहेगा। इंडिया में जाए तो वो करीब 20 से लेकर 45 डिग्री तक वो जिंदा रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो जाला है ना वो बहुत ही खतरनाक है। ये कुल मिला के बात ये है कि ये मैनमेड वायरस है और इसको भी काबू में किया जा सकता है। तो इसको सबसे पहले काबू में यही करने के लिए हमारे पास जो वैक्सीनेशन का जो है वो हमें लेना ही पड़ेगा। अब तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई वैक्सीनेशन जो है प्रोग्राम जो आरोग्य सेतु पर हम रजिस्टर करवा दें तो उसमें हमारा स्लॉट ही नहीं आता। जी हाँ, अभी नहीं आता होगा। उसका कारण ये है कि सडनली भारत में 140 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता आन पड़ी है और मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़। आप सोचिए कि 140 करोड़ की डिमांड है और 2 करोड़ बन रही है, तो डिमांड सप्लाई का गैप कितना भयंकर है। तो इसी की वजह से अभी वैक्सीन जो है सप्लाई उसमें थोड़ी देरी से चल रही है और काफ़ी सारे 45+ लोग भी उसमें जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और 18+ लोग भी उसमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। किंतु ये जो प्रॉब्लम्स है टेम्पररी है और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि वैक्सीन के साथ साथ आप हमेशा मास्क पहनते हैं, क्योंकि मास्क ही हमें एक जो ट्रिपल लेयर का जो सर्जिकल मास्क आता है उसकी बात कर रहा हूँ, जो खांसी खाने के लिए या फिर पानी का जो ट्रांसपेरेंट होता है वो लेयर में से उसको रोक देता है ताकि आपकी जो सेफ्टी हो सकती है। कोरोना वायरस है ना सिर्फ 2 ही जगह से आपके शरीर में जाएगा, एक है यहाँ से जाएगा और एक है यहाँ से। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से जाने के लिए इसको यहाँ से जाने के लिए बंद करने के लिए आपका ये जो हाथ है ना, हाथ को बहुत रगड़ कर ऐसे साबुन से धोना है। ये साबुन से धोने से क्या होता है कि यहाँ अगर कुछ आप किसी को टच भी कर देते तो यहाँ से जाने की संभावना 0 हो गई। अब जहाँ तक यहाँ से बात है तो यहाँ से जाने से रोकने के लिए आपको मास्क लगाना पड़ेगा। साथ आपको अपनी जो जवाबदारी है उसके साथ भी अदा करनी है। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना है अब आगे जाने वाला नहीं। डेफिनेटली ये जो है हर एक रात के बाद नया दिन की शुरुआत होती ही होती है, बस हमें रात से सुबह होने का इंतजार करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से कोरोना का ये काल भी ऐसा ही चल रहा है और इतिहास में ये लिखा जाएगा कि किस तरीके से भारत के 140 करोड़ लोगों ने ये कोरोना का बहुत बखूबी से सामना किया और ये जो चाइनीज़ बीमारी है वो चाइनीज़ बीमारी से भारतीयों ने अपनी खुद की सुरक्षा की। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी और फायदेमंद साबित रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।